सहज योग ध्यान केंद्र की ओर से हम तनुजा वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, आपने लास्ट सेशन में रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में जाना और उसे महसूस भी किया। हमारी मदर एनर्जी, कुंडलिनी शक्ति का जागरण आपने महसूस किया। आपने तालु पर से चैतन्य को निकलते हुए महसूस किया और नियमित आपने इसका अभ्यास किया होगा। यदि हम इसका अभ्यास नहीं करते तो जो कुंडलिनी शक्ति, हमारी रेसिडुअल एनर्जी, वो वापस से नीचे आ जाती है। आज का सत्र है कि हमारे अंदर जो चैनल्स है, फर्स्ट सेशन में आपको बताया गया था कि हमारे अंदर जो चैनल्स है उनको हम बैलेंस कैसे रखेंगे, हमारे अंदर संतुलनता कैसे आएगी, उस पर आज हम बात करेंगे। और जो कि कुंडलिनी शक्ति है जिसका आपने अवेकनिंग, जागृति पहले सेशन में महसूस किया, उसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। जब तक हम बैलेंस नहीं होते, आप देख रहे हैं कि हमें आनंद नहीं मिलता, हमें लेथार्जी, बहुत आलस बहुत ज़्यादा आता है। क्यों आता है आलस, हम आज बात करेंगे। क्यों हमें स्ट्रेस होता है, आज बच्चों को, आप लोगों को भी बहुत स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है, होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, एग्ज़ाम आ रहा है तो आप स्ट्रेस ले लेते हैं। क्यों आप डायनामिक नहीं बन पा रहे हैं, उसकी पूरी हम चर्चा करते हैं। बच्चों, आपने ह्यूमन एनाटॉमी के हिसाब से पढ़ा होगा। ह्यूमन नर्वस सिस्टम है जो हमारे अंदर नर्व्स है, वो मुख्य दो भागों में बटी हुई है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मुख्यतः बात करेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पर, जो कि ऑटोनोमस नाम से ही क्लियर है कि जो ऑटोमेटिक हमारे अंदर जो कार्य होते हैं। ये भी आगे जाके दो भागों में बटा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सहज योग मुख्यतः इन्हीं दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पर वर्क करता है। इन्हीं में जो असंतुलन होता है मेडिटेशन से दूर होता है। आज हम इसी पर बात करेंगे, आइए जानते हैं। ये जो सिंपैथेटिक है और पैरासिम्पैथेटिक, तो सिंपैथेटिक भी आगे जाके दो में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट। ऐसे करके हमारे पास तीन चैनल्स होते हैं, हमारे पास तीन मुख्य, ऐसे तो बॉडी में असंख्य नाड़ियाँ हैं, बहुत सारी नर्व्स है, पर मुख्यतः यह तीन होती है। और यह हमारे सूक्ष्म प्रणाली में, मतलब अंदर से, जो बाहर से हम हाथ पे नाक दिख रहे हैं वो अलग है, अंदर से जन्म के समय से हमारे साथ होती है। इनके सबके अंदर पावर होता है, पर वो पावर हमें कब मिलता है, जब हमारा आत्म साक्षात्कार, जो कि आपने फर्स्ट सेशन में अटेंड किया है। यदि आपका आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है तो इन नाड़ियों की शक्ति, इन चैनल्स में जो पावर है वो हमें नहीं मिलता है। यही जो चैनल्स है वो हमें बैलेंस देती है हमारे वर्क में, आपकी पढ़ाई करने में, आपके रहन सहन में, आपके खेल कूद में, दिन भर जो संतुलनता चाहिए वह नहीं, यही चैनल्स, यही नाड़ियां हमें प्रदान करती है। आगे देखते हैं। जो तीन चैनल है उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लेफ्ट चैनल की। लेफ्ट चैनल की, इसे योग भाषा में ईडा नाड़ी कहते हैं। आप चार्ट में देख रहे हैं जो नीली कलर की दर्शाई गई है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर होती है। आप सभी के, हमारे अंदर, सभी के अंदर यह लेफ्ट साइड पर होती है। इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब यह नाड़ी का कार्य क्या है? यह नाड़ी हमें स्ट्रॉन्ग विल पावर देती है, इच्छा शक्ति देती है। आप सबको भी पढ़ाई करने के लिए इच्छा लगती है, खेलने के लिए इच्छा लगती है, मतलब जो भी कार्य के लिए दृढ़ इच्छा लगती है वो हमें यही नाड़ी प्रदान करती है। और यही नाड़ी हमारी इमोशनल जितने भी इम्बैलेंस है, पर्सनालिटी, उसको दर्शाती है। जितने भी हमारे अंदर इमोशंस है वो इसी नाड़ी की वजह से कार्य होते हैं। आगे बात करते हैं, यदि ये नाड़ी कमज़ोर हो जाती है तो क्या होता है ना? ऑफकोर्स, अगर ये नाड़ी कमज़ोर हुई है, इमोशनली पर्सनालिटी दर्शाती है, तो सबसे पहले यह हमारे अंदर आलस को दर्शाती है। यदि आप बच्चों की, हम किसी की भी यह नाड़ी की ताकत कम है, एनर्जी कम है, तो वह बच्चा आलसी होगा। आलसी, आज का काम कल करूँगा, कल का काम परसों करूँगा, होमवर्क कंप्लीट नहीं करूँगा, टालने जाने की जो आदत है, वह अगर हमारी लेफ़्ट साइड कमज़ोर है, तो लेफ़्ट चैनल कमज़ोर है तो होता है। अधिक भावनात्मक होते हैं, छोटी छोटी बात में रोने लग जाते हैं। कुछ भी किसी ने कुछ कहा तो बहुत जल्दी बुरा लगा और रोना शुरू हो जाते हैं। अकेले रहना पसंद करते हैं, जान दो मैं तो अकेला ही ठीक हूँ, मुझे बात नहीं करनी किसी से भी। और
गुमसुम, अपने आप में गुमसुम रहते हैं। और यही आगे जाके डिप्रेशन में, हमें आजकल हम बहुत सुन रहे हैं कि बच्चों को भी बहुत डिप्रेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? यदि हमारी लेफ़्ट चैनल का पावर कम है तो हम आलसी होंगे, हमें डिप्रेशन होगा और हमारी इच्छा शक्ति कम हो जाएगी। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे राइट चैनल पर, पिंगला नाड़ी पर। योग भाषा में इसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। आप चार्ट में देखिए, यह हमारे राइट साइड में होती है, येलो कलर की होती है और इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में राइट सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम कहते हैं। यह हमारे पूरे भविष्य काल को, मतलब जो आने वाला जो काल है हमारा फ्यूचर, उसको दर्शाती है। जो लेफ़्ट वाली थी वो हमारे भूतकाल को दर्शाती थी, यह वाली हमारी राइट साइड को दर्शाती है। और यह नाड़ी, जैसे लेफ़्ट वाली नाड़ी विल पावर देती है, ऐसे यह नाड़ी कार्य करने की ताकत देती है। और वो नाड़ी, लेफ़्ट वाली नाड़ी पूरा इमोशनल संभालती है, यह वाली नाड़ी हमारी मेंटल एक्शन और थॉट प्रोसेस, जितने भी हमारे दिमाग में विचार चलते हैं, है ना, उसको पूरी ये पिंगला नाड़ी संभालती है। यदि पिंगला नाड़ी, राइट चैनल कमज़ोर हो जाती है तो क्या होगा? बहुत जल्दी आप थक जाएंगे। अरे मम्मी मैं तो थक गया। थोड़ा ही काम करेंगे और आप थक जाएंगे, थोड़ी पढ़ाई करेंगे और आप थक जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होंगे, जैसे वो ख्याली पुलाव पकाना, सोचते रहेंगे मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ये भी वो कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। ऐसे व्यक्ति के साथ होता क्या, पढ़ाई तो कर लेते हैं, अगर जिसकी राइट साइड कमज़ोर है, एग्ज़ाम में भी पढ़ाई कर लेते हैं, एग्ज़ाम देने भी चले जाते हैं। जैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर देखा, ये भी आता, ये भी आता, ये भी आता, जैसे ही लिखने लगे, आधा आता आधा जाता, है ना। ओवर एक्टिव हमारी राइट साइड हो जाती है, तो हमारे साथ ऐसा होता है। और राइट साइड कमज़ोर होती है तो आजकल बहुत कॉमन है कि बच्चे बहुत और हम लोग बहुत आक्रामक हो जाते हैं, बहुत जल्दी हमें गुस्सा आता है, हम छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं, हमें बहुत घमंड आ जाता है। किसको? जिसकी राइट चैनल का पावर कमज़ोर है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं जो मध्य वाली है, सेंट्रल चैनल, जिसे सुषुम्ना नाड़ी योग भाषा में कहते हैं और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम कहते हैं। यह नाड़ी का कार्य क्या है कि लेफ़्ट चैनल की ताकत को बैलेंस करती है, राइट चैनल की ताकत को बैलेंस करती है। दोनों को बैलेंस कर यह नाड़ी हमें संतुलन देती है। और इसी नाड़ी में आप देख रहे हैं, ये जो बीच वाली जो नाड़ी है, सेंट्रल जो चैनल है, जो बीच में वाइट कलर की आपको दिख रहे हैं, इसी के अंदर जो शक्ति केंद्र है सारे सेंट्रल चैनल पर होते हैं। आप देख रहे होंगे बीच वाली चैनल पर चार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 ये जो गोल गोल बने हुए हैं, यह एनर्जी सेंटर से, इन सब में ऊर्जा होती है, यह इसी चैनल के पास होती है। इसी चैनल के अंदर आप देखिएगा लास्ट में जो पहला वाला एनर्जी सेंटर है उसके ऊपर कुंडलिनी शक्ति होती है। मतलब जो भी चक्रों में ताकत है, एनर्जी सेंटर से हमारी बॉडी में जो हमें एक एक क्वालिटीज़ देते हैं, वह सभी सेंट्रल चैनल के पास होते हैं। तो हमें बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। हम बैलेंस में रहेंगे तभी हमारे ये जो एक एक एनर्जी सेंटर्स है, ये इनकी शक्ति हमें मिलेगी। अब बात करते हैं इन्हीं जो सेंटर्स के बाद में, जो हमने कहा था, जो फर्स्ट सेशन में भी आपने जागृति महसूस करी थी कि आपकी कुंडलिनी शक्ति, जिसे रेसिडुअल एनर्जी इंग्लिश में कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। यह आप चार्ट में देखिए, जो फर्स्ट एनर्जी सेंटर है, जो रेड कलर का फ्लावर आपको बीच वाली चैनल पर सबसे नीचे दिख रहा है, उसके ऊपर और स्पाइनल कॉर्ड में, जो हमारी बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड में सबसे निचले छोर पर, अंतिम स्तर पर, यह एक त्रिकोणाकार शेप में सेक्रम बोन होती है, पवित्र हड्डी होती है, इसके अंदर यह शक्ति होती है। सेक्रम का मतलब पवित्र, यह हड्डी बहुत पवित्र है, इसी के अंदर कोइल के शेप में आपको दिख रही है, कोइल के शेप में यह कुंडलिनी शक्ति होती है। इसे हम मदर एनर्जी कहते हैं, रेसिडुअल एनर्जी कहते हैं। और यह तब जागृत होती है जब हमारा रियलाइजेशन होता है। यह जैसे ही जागृत होगी, एक एक चक्र को, एक एक एनर्जी सेंटर को ऊर्जा देते हुए, यदि इन प्लेक्सस में या आपकी नाड़ी में कोई असंतुलन है तो उसे ठीक करती हुई यह
रेसिडुअल एनर्जी तालू पर आती है और हमें यहाँ पर जैसे चार्ट में आपको फ्लावर दिख रहा है, यहाँ कुंडलिनी शक्ति रेसिडुअल एनर्जी आती है और तालू पर हमें ठंडा गर्म चैतन्य महसूस होता है। चलिए इसे प्रैक्टिकली करते हैं। आप सभी को पता है फर्स्ट सेशन में हमने किया है। प्रैक्टिकली करने के लिए हम सबसे पहले आँख खोलकर आप सारी स्टेप्स देख लीजिए। सबसे पहली स्टेप, यदि आपका लेफ़्ट वीक है, ये आपको याद भी रखना है बच्चों कि यदि आपका लेफ़्ट वीक है तो उसे ठीक करने का तरीका होता है लेफ़्ट हैंड गोदी में, राइट हैंड धरती माँ की ओर। हमें पैर हमेशा चेयर पर बैठे हैं तो दूर दूर रखना है और शूज़ यदि पहने हैं तो हमें निकालना होता है मेडिटेशन में। अभी हम सिर्फ आँख खोलकर यह स्टेप्स देख रहे हैं, फिर आँख बंद कर कर इसी को ये प्रैक्टिकल करेंगे। ये स्टेप समझ में आई? अब नेक्स्ट, राइट हैंड गोदी में देखिए, अब हमें राइट चैनल को ठीक करना है। राइट हैंड गोदी में लेफ्ट हैंड कोनी से मोड़कर आकाश की ओर हमें यह स्टेप करनी है। इससे हमारी राइट साइड ठीक होगी। ठीक है। फिर थर्ड, हमें दोनों हाथ गोदी में महसूस करना है। अब तीसरी बार में हम हमारी सेंट्रल चैनल की एनर्जी को यूज़ करेंगे, हम संतुलित होंगे। ठीक। फिर आपको स्टेप्स पता है पर फिर भी हम दोहरा रहे हैं। जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड किया उन्हें अच्छे से पता है। हमें 3 स्टेप्स करनी है। अब बैलेंस हो गए, हम बैलेंस वाली स्टेप्स हो गई। अब हमारी हमने लास्ट टाइम स्टेप्स की थी, लेफ्ट हैंड गोदी में रहेगा, सिर्फ राइट हैंड का कार्य है। राइट हैंड हार्ट पर रखना है हमें लेफ्ट साइड में। फिर देख लीजिए आप, फिर इसी हाथ को, चश्मा अगर हमने लगाया है तो हमें निकालना है। हमें रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, सिर सामने झुकाना है और अच्छे से फोरहेड को प्रेस करना है। राइट हैंड की हथेली से फोरहेड को प्रेस करना है। अब सबसे लास्ट और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स, उंगलियां ऊपर की ओर उठी हुई और सीधे हाथ की हथेली से हमारा जो फोंटनल बोन एरिया है, तालू भाग है, जो छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि जो आपके अड़ोस पड़ोस में या छोटे भाई बहन है उन्हें यहाँ नरम हड्डी होती है ना, उस जगह हाथ रखना है। ठीक है। और फर्स्ट सेशन के जैसे हमें यहाँ 7 टाइम्स घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ की त्वचा घूमनी चाहिए, ऐसे बाल नहीं, यहाँ की त्वचा स्किन घूमनी चाहिए 7 टाइम्स। और फिर हम प्रे करेंगे। फिर इस हाथ को ऊपर नीचे कर कर थोड़ा सा देखेंगे, महसूस करेंगे हमें गर्म लगता है या ठंडा लगता है, हमारी मदर एनर्जी जागृत हुई या नहीं हुई। हाथ गोदी में आपने ये सभी स्टेप्स देख लिए, अच्छे से आपको पता है। अब हम ध्यान करेंगे, प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। बिल्कुल आप साइंस के बच्चे हैं, बिल्कुल इस युग में है। लेट आप मैथ्स में करते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल मान के चलिए कि ऐसा हमारे साथ होगा। करके देखिए क्या आपकी लेफ्ट वीक है, राइट वीक है, आपको कैसा लगता है। ध्यान के दौरान पूरे समय आंखें बंद रहेगी। यदि आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आती है तो आंख खोलकर देख लें और पुनः आंख बंद कर लें। चलिए, दोनों हाथ गोदी में, पैर दूर दूर। यदि आप जमीन पर बैठे हैं तो पैर फोल्ड कर कर आलकी पालकी लगाकर बैठ जाए। और स्क्रीन पर आपको पता है कि मदर एनर्जी की इनलाइटेड होने की टेक्निक श्री माता जी ने खोजी है। हमें प्रेयर्स श्री माता जी से करनी है। धीरे धीरे श्री माता जी को देखते हुए स्क्रीन पर अपनी आंखें बंद कर लेंगे। दो तीन बार गहरा लंबा सांस लेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे। लेफ्ट हैंड गोदी में, राइट हैंड जमीन की ओर। मन ही मन में प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया हमारी लेफ्ट चैनल क्लियर कर दीजिए।
माता जी कृपया हमारी लेफ्ट चैनल क्लियर कर दीजिए। माता जी हमारा आलस दूर कर हमें शुद्ध इच्छा शक्ति दीजिए। माता जी हमारा आलस दूर कर कृपया हमें शुद्ध इच्छा शक्ति दीजिए। यही राइट हैंड गोदी में रखेंगे। अब धीरे धीरे अपना लेफ्ट हैंड कोहनी से मोड़कर आकाश की ओर। पूरे हृदय से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया हमारी राइट चैनल क्लियर कर दीजिए। श्री माता जी कृपया हमारी राइट चैनल क्लियर कर दीजिए। हमारे अंदर जो भी क्रोध है उसे दूर कर हमें कार्य शक्ति प्रदान कीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमारे अंदर जो भी क्रोध है उसे दूर कर हमें कार्य शक्ति प्रदान कीजिए। लेफ्ट हैंड धीरे धीरे गोदी में। अपने दोनों हाथों की हथेलियों में महसूस करें। आपको गर्म ठंडा लगता है क्या? लेफ्ट पाम पर देखें, आंख बंद कर ही महसूस करें। राइट पाम पर महसूस करें। श्री माता जी कृपया हमें संतुलनता दीजिए। पूरे हृदय से प्रे करें, श्री माता जी कृपया हमें संतुलनता दीजिए। अब दोनों हाथ की हथेली पर पुनः महसूस करें, क्या हमें एक जैसे वाइब्रेशन महसूस होते हैं? एक जैसा गर्म ठंडा लगता है? अपना राइट हैंड लेफ्ट हार्ट पर रखें। पूर्ण हृदय से कहें, श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। इस हाथ को सामने फोरहेड पर रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी, सिर सामने झुका लें और अच्छे से राइट हैंड की हथेली से फोरहेड को प्रेस करें। हृदय से प्रे करें, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा किया। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा किया। मैंने हृदय से सबको क्षमा किया।
इसी हाथ को धीरे धीरे तालू भाग पर रखें, उंगलियां ऊपर उठी हुई, और राइट हैंड की हथेली से तालू भाग पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी त्वचा को घुमाएं। धीरे धीरे प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपया हमारी मदर एनर्जी जागृत कर दीजिए। श्री माता जी कृपया हमारी मदर एनर्जी जागृत कर दीजिए। श्री माता जी कृपया हमारी मदर एनर्जी जागृत कर दीजिए। श्री माता जी कृपया हमारी मदर एनर्जी जागृत कर दीजिए। श्री माता जी कृपया हमारी मदर एनर्जी जागृत कर दीजिए। श्री माता जी कृपया हमारी मदर एनर्जी जागृत कर दीजिए। श्री माता जी कृपया हमारी मदर एनर्जी जागृत कर दीजिए। इसी हाथ को थोड़ा सा 1-2 इंच ऊपर उठाकर आँख बंद ही रखें। ऊपर नीचे कर महसूस करें, तालू से आपको गर्म या ठंडा लहरियाँ महसूस होती है क्या। हाथ गोदी में ले लें, पूरा अटेंशन तालू पर, और कुछ मिनट यहाँ मेडिटेशन करें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद दें। श्री माता जी, आपने हमें बैलेंस किया, हमारी मदर एनर्जी को जागरूक किया, इसके लिए थैंक यू। हाँ बच्चों, कैसा लगा आपको? लेफ्ट हैंड पर, जिसको भी लेफ्ट हैंड पे गरम लगा है वह समझ लीजिए कि उनकी लेफ्ट चैनल का पावर कम हो रहा है, उन्हें उसे ठीक करना है। जिन्हें किसको राइट हैंड पे गरम लगा, अगर राइट पे गरम लगा है तो राइट का पावर कम हो रहा है, हमें इसको ठीक करना है। ठीक करने की स्टेप्स आपने अभी देख ही ली। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर आलस बहुत ज़्यादा है तो आपको डेली मेडिटेशन में, अब जब आप कंटिन्यू कल से मेडिटेशन करेंगे तो इन स्टेप्स को ऐड कीजिए। और जो व्यक्ति बैलेंस होता है उसकी पढ़ाई संतुलित होती है, उसका हर कार्य बैलेंस होता है।
एग्जाम्पल के लिए आप साइकिल चलाते हैं, क्या एक ही पेडल मारते हैं? दोनों, लेफ्ट एंड राइट। बैलेंस में यदि पेडल मारते हैं तो साइकिल स्मूथली आगे जाती है। यदि एक ही मारेंगे, एक ही पेडल को यूज़ करेंगे, इम्बैलेंस होगा और आप गिरेंगे। ऐसे ही यदि आप हमारी एनर्जी जो चैनल्स है, अगर इनकी एक ही लेफ़्ट चैनल को ही यूज़ कर रहे हैं या उसी की ताकत को यूज़ कर रहे हैं, तो आपके अंदर इम्बैलेंस आएगा और परिणाम स्वरूप बीमारियां होगी। नेचर में तो दिखेगा ही सही कि आप लिथार्जी होंगे, है ना। अगर लेफ़्ट कमज़ोर है तो आपको डिप्रेशन होगा, मेंटल प्रॉब्लम होगी। ये सब से अगर बचना है तो आप लेफ़्ट साइड को ठीक करिए। राइट से बचना है, राइट की जो तकलीफ़ें हैं उससे बचना है। बहुत ज़्यादा यदि आपको गुस्सा आता है, रिएक्ट करते हैं, आप याद नहीं रख पा रहे, अगर आपको यह सब प्रॉब्लम है, और आगे जाके बच्चों में भी हम देख रहे हैं कि यदि बहुत ज़्यादा राइट वीक हो रही है, बहुत हाइपर एक्टिव बच्चा हो रहा है, ओवर एक्टिव बच्चा है, इट मीन्स राइट साइड वीक है, राइट चैनल वीक है। ऐसा होता है तो आजकल बच्चों में भी शुगर हो रही है। लेफ़्ट वीक है तो मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है। तो प्लीज़ बच्चों, आप अपना केयर कीजिए, अपनी लेफ़्ट चैनल को ठीक कीजिए। राइट को ठीक करने का तरीका, राइट हैंड गोदी में, लेफ़्ट हैंड आकाश की ओर। इसको आपको अपनी डेली रूटीन में ऐड करना है। आपको घर पर कंटिन्यू मेडिटेशन में पहले अपने आप को बैलेंस करना है, लेफ़्ट और राइट चैनल को बैलेंस करना है, और उसके बाद में आपको जो आज मेडिटेशन कराया ऐसे या तालू पर अटेंशन रख कर यहाँ पर कुछ मिनट बैठना है। आप स्कूल जाने के पहले ऐसे 5 मिनट मेडिटेशन करके जाइए। सत्र समझाने में समय लगा, आपने अभी नोटिस किया होगा, मेडिटेशन में बहुत कम समय लगता है, बस उतना ही आपको करना है। स्कूल जाने के पहले कीजिए, रात को आने के, शाम को सब जगह आपके कोचिंग से आने के बाद में या खेल कूद से आने के बाद में आप इसे मेडिटेशन कर सकते हैं। 2 टाइम्स आपको करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हम फिर इम्बैलेंस हो जाएंगे और हमारे साथ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले सत्र में। अगले सत्र में आपको और डिटेल में अलग अलग प्लेक्सेस जो है उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, आप सभी ने यह सत्र इतने अच्छे से अटेंड किया, संतुलनता की प्रैक्टिस को देखा, प्रैक्टिकल सेशन किया, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।